Hello friends, welcome back to my channel Plate and Play and I hope you all are doing well. आज मैं आप सबको अपने नए घर का कंप्लीट होम टूर देने वाली हूँ। अगर आप भी हमारे साथ इस जर्नी का पार्ट रहे हो तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपको अपने घर प्रॉपर्ली दिखा पा रही हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम एंट्रेंस से अंदर आते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में ये जो मिरर है बड़ा सा, यहाँ हमें बैक साइड में लॉन्ड्री एरिया मिला है जो कि काफ़ी स्पेशियस है। और सामने है हमारी किचन और राइट साइड पे है हमारा लिविंग एरिया। तो चलिए किचन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा किचन काफ़ी स्पेशियस है और यहाँ नेचुरल लाइट भी बहुत अच्छी आती है। एंड दिस इज द डाइनिंग एरिया। फ्रेंड्स, हमें ऑलमोस्ट सारी अप्लायंसेस बीच में ही मिली हैं। बस ये एयर फ्रायर और हमारा मिनी सा माइक्रोवेव हम अपने साथ लेकर आए थे, बाकी सब ऑलरेडी इंस्टॉल था। यहाँ हमें डिश वॉशर भी मिला है जो मैंने फ़िलहाल यूज़ नहीं किया है, बट इन फ्यूचर मैं इसे ज़रूर यूज़ करने वाली हूँ। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है ये गैस स्टोव। ये पूरी इंडिया वाली फीलिंग देता है। अदरवाइज़ हमारे लास्ट घर में हमें इंडक्शन गैस मिला था जो बहुत ही ज़्यादा स्लो कुक करता था। फ्रेंड्स, यहाँ एक बड़ा सा स्लाइडिंग डोर भी है जो बाहर बैकयार्ड की तरफ ओपन होता है और दिन के टाइम हमें लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि इतनी अच्छी लाइट आती है। तो ये था हमारा किचन। चलिए अब चलते हैं लिविंग एरिया की तरफ। लिविंग एरिया में आने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो डायरेक्टली फ्रंट एंट्रेंस है और दूसरा वो किचन से भी था। गाइस, मुझे ये ओपन सा लेआउट बहुत ही प्रैक्टिकल लगता है। बाकी शेल्फ्स में मैंने जो ऑलरेडी मेरे पास सामान था वही रखा है। टाइम के साथ साथ मैं यहाँ बहुत सारी चेंजेस ऐड करने वाली हूँ। घर को धीरे धीरे डेकोरेट करेंगे। गाइस, मुझे ये बड़ी सी विंडो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एक तो यहाँ से लाइट बहुत अच्छी आती है, दूसरा यहाँ से बाहर का व्यू इतना अच्छा लगता है और आपको अंदर बैठे बैठे पता लगता रहता है कि बाहर मौसम कैसा चल रहा है। अदरवाइज बेसमेंट में तो कुछ पता नहीं चलता था। बाकी ये वाला एरिया मैं इन फ्यूचर चेंज करने वाली हूँ क्योंकि मैं इसे जितना साफ़ करती हूँ ये लगता ही नहीं है साफ़। तो मैं यहाँ सोच रही हूँ कि मैं एक अच्छा सा वॉलपेपर लगाऊंगी। बाकी आप देखेंगे लिविंग एरिया भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है एंड हमें ऑलमोस्ट सारा फर्नीचर घर के बीच में ही मिला है, चाहे वो सोफ़ा हो, सेंटर टेबल हो, टीवी का टेबल हो, बेड्स, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। फ्रेंड्स, अपस्टेयर हमारे बेडरूम्स हैं और ये है लिविंग एरिया से किचन का रास्ता। बाकी मैं यहाँ प्लान कर रही हूँ एक बड़ी सी पेंटिंग लगाने के लिए, और जहाँ ये राधा कृष्णा की फ़ोटो है यहाँ मैं सोची एक बड़ा सा वॉल क्लॉक लगाऊंगी। बाकी सोफ़ा के पीछे हमने एक हिडन में मैट्रेस भी लगाया है क्योंकि दिन भर हम नीचे होते हैं और चीकू को दिन में सोना भी होता है, तो मैं उसे दिन में यहीं सुलाती हूँ। चलिए ऊपर चलते हैं, बट उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ हमारा थर्मोस्टेट। इसका पूरा कंट्रोल हमारे पास है, हम अपने अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर सेट करते हैं। तो ये था हमारा लिविंग एरिया। तो फाइनली चलते हैं ऊपर की तरफ। सबसे पहले राइट साइड में है हमारा कॉमन वॉशरूम जो घर के सभी मेंबर्स यूज़ करते हैं। वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है और लाइटिंग भी बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात है जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद है वो है इसका शावर एरिया। मुझे हमेशा से बाथटब की जगह ऐसा शावर सेटअप ही चाहिए था। रीज़न ये है कि मुझे चीकू को डेली नहलाना होता है, तो इस शावर एरिया में मैं ईजिली बैठकर उसको नहला पाती हूँ। बाथटब में ऑनेस्टली मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी, तो मेरी ये विश फाइनली यहाँ आकर
पूरी हो गई है। चलिए अब बढ़ते हैं पहले रूम की तरफ। ये है चीकू के चाचू का रूम। देखिए रूम का साइज भी काफी अच्छा है। और इस रूम की विंडो के बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा है। अब आगे आते हैं इस स्टोरेज एरिया में। और बिलीव मी गाइस, ये स्टोरेज स्पेस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। यहीं हमने एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, चीकू के डायपर, वाइप्स, उसका बाथटब, पोटी सीट और भी काफ़ी सारी हाउस होल्ड आइटम्स। एंड जब एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाए तो घर ऑर्गेनाइज रखना बहुत ईजी हो जाता है। और ये है चीकू के दूसरे चाचू का रूम। ये रूम घर के सभी रूम्स में से सबसे छोटा है, बट सुंदर भी सबसे ज्यादा है। एंड फाइनली अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। बट पहले मैं आपको ये दिखाऊंगी जो मैंने अपने डोर के ऊपर लगाया है। एंड रूम में एंटर करने से पहले मैं अपने स्लीपर्स बाहर ही खोलने वाली हूँ, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा रूम नहीं है जहाँ हम अपना मंदिर सेटअप कर सके, तो हमने अपने बेडरूम में ही मंदिर फिलहाल के लिए लगाया है। ये रहा हमारा क्लोजेट। बाहर से जितना दिख रहा है अंदर से उससे भी ज्यादा स्पेशियस है, बिल्कुल ही इस दीवार से लेके उस दीवार के एंड तक। फिलहाल तो मैंने हमारे रूम को बहुत ही सिंपल सा रखा है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं इसमें बहुत सारे चेंजेस करने वाली हूँ। ये रही हमारी वैनिटी, ये है हमारा वेइंग स्केल, और ये मैंने रिसेंटली टेमू से ऑर्डर किया था, तो मेरा अब सारा सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है। ये रही हमारी विंडो, एंड यहाँ मैंने रखा है हमारा शादी का फोटो। एंड फ्रेंड्स, हमें बेड, मैट्रेस सब बीच में ही मिला है। एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा बैक पेन की प्रॉब्लम है, तो हमें यहाँ ऑर्थो मैट्रेस मिला है, तो मेरी ये प्रॉब्लम तो यहाँ बिल्कुल ही सॉल्व हो चुकी है। अब मुझे बिल्कुल भी बैक पेन नहीं रहता है। और आप देखिए कि रूम कितना बड़ा है। बाकी सबसे पहले तो मुझे ये योगा मैट यहाँ से रिप्लेस करना है और एक अच्छी सी रग लगानी है, और उसके बाद फोटो फ्रेम्स, कुछ पेंटिंग्स लगाऊंगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे एक सुंदर सा मंदिर भी लेना है। और यहाँ विंडो से बाहर देखते हैं तो पूरा बैकयार्ड दिखाई देता है। बैकयार्ड भी काफ़ी बड़ा है और हमने वहाँ कुछ वेजिटेबल्स भी लगाई हैं जो मैं आपको नीचे चलकर दिखाऊंगी। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट हमें सारा फर्नीचर, बेड, मैट्रेस सब बीच में मिला था, तो ये हमें ऑर्थो मैट्रेस भी ऑनर ने ही दिया है, जो कि काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये था हमारा मास्टर बेडरूम। रूम का साइज काफ़ी अच्छा है, बट इंडिया के हिसाब से तो नॉर्मली लगेगा आपको, क्योंकि इंडिया में जनरली रूम इससे भी बड़े होते हैं या इसी साइज के होते हैं। लेकिन कनाडा में इतना स्पेशियस रूम मिलना भी काफ़ी अच्छी बात है। हमें तो ये रूम बहुत पसंद आया। चलिए अब नीचे चलते हैं। और यहाँ चीकू ने कुछ तो किया है, आई थिंक रिमोट के सेल्स निकाल दिए हैं।
फ्रेंड्स, घर के अंदर का टूर तो हो गया, अब चलिए आपको बाहर का एरिया भी दिखा देते हैं। ये देखिए हमारा फ्रंट लॉन। शाम के टाइम हम लोग यहाँ बैडमिंटन भी खेलते हैं और चीकू अपनी बॉल के साथ बहुत एंजॉय भी करता है। फ्रंट लॉन भी काफ़ी बड़ा है। और ये रहा हमारा गैराज। हमें काफ़ी बड़ा गैराज मिला है। यहीं पर हमने अपना एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, जैसे कार के विंटर टायर्स, एक्स्ट्रा सोफा टेबल, हमारे लगेजेस और भी काफ़ी सारे स्टोरेज आइटम्स। अगर हम इधर आएंगे तो वो डोर जो है वहाँ से बैकयार्ड का रास्ता है और ये यहाँ 2 रूम सेट भी है। और अगर हम इस तरफ आते हैं तो ये वही एरिया है जो किचन के स्लाइडिंग डोर से डायरेक्टली बाहर आता है। यहाँ हमने धनिया और पुदीना भी लगाया हुआ है। फिलहाल अभी वो स्लोली लग रहा है, बट पुदीना काफी ज्यादा लग चुका है। और यहाँ से भी बैकयार्ड का रास्ता है। बैकयार्ड में हमने अभी कुछ वेजिटेबल्स और हरी मिर्ची लगाई है। धीरे धीरे और भी प्लांट्स और वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो होपफुली नेक्स्ट सीजन तक ये एरिया और भी ग्रीन हो जाएगा। बट अभी के लिए हमने हरी मिर्ची, जुकीनी, खीरा, टमाटर यही सब लगाया है। तो ये था हमारा बैकयार्ड और ये रहा हमारा मास्टर बेडरूम। ये सबसे छोटा वाला रूम और वो रहा अक्षय का रूम। ये डाउनस्टेयर्स बेसमेंट का रास्ता है, तो ये सारी नीचे बेसमेंट है और वो दूसरी तरफ जो मैंने आपको पहले गैराज के साथ दिखाया था वो अलग से 2 रूम सेट है। यहाँ एक और बात बहुत अच्छी है कि यहाँ एक आउटडोर वाटर कनेक्शन भी दिया हुआ है, तो प्लांट्स को पानी देना हो या क्लीनिंग करनी हो तो सब कुछ बहुत ही इजीली हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बस यही था हमारा न्यू होम टूर एंड मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये छोटा सा घर और आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और हाँ फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको हमारे घर का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया है और आपके अकॉर्डिंग मुझे घर में क्या क्या चेंजेस या डेकोरेशंस करनी चाहिए। एंड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।